नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में अनुरक्षक हित की बात करेंगे। अनुरक्षकों का जो हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ है उसके संबंध में बात करेंगे और कुछ लोग अफवाहों का बाजार गर्म किए हैं, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, अनुरक्षक का केस मैंने किया और उस समय हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। मुझे यह दृढ़ विश्वास था कि मैं जो काम करने चलूंगा वह रूलिंग और नियम से सही हो पाएगा। यह मेरे अंदर एक विश्वास था और हमें किसी भी मामले में हमसे विमर्श नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया, तो मैं अपना एक सिस्टम बना करके मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया। तो मैं आपको बतला दूं कि यह मुकदमा तो हम लोग जीतेंगे, लेकिन इसका सारा श्रेय जो है छपरा जिला के अनुरक्षकों को जा रहा है। अगर छपरा जिला के अनुरक्षक नहीं होते साथियों तो हमारा भी हिम्मत पस्त हो जाता और जैसा अनुरक्षकों का व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमारा भी हिम्मत टूट जाता। लेकिन उन लोगों ने एक विश्वास दिया और उस विश्वास पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं बतला दूं मित्रों, मैं आप लोगों का ध्यान ऐतिहासिक चीजों पर लिए चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। पूरा नहीं देखिएगा तो ये चीज समझ में आपको नहीं आएगा। मैं आपको पीछे ऐतिहासिक बातों पर लिए चलता हूं कि एक समय था जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वह एक योजना जो है जनहित में पास कराना चाहते थे, जनहित में लाना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के दल के लोग अंदर ही अंदर उन्हें परेशान या उनका विरोध करने का विचार कर रहे थे। और इसका भनक कहीं ना कहीं से वे मुख्यमंत्री थे और उस समय मुख्यमंत्री से थे जिस समय मुख्यमंत्री होना एक नाई समाज के बेटा के लिए बहुत ही मुश्किल बात था। उस समय वह मुख्यमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं से कितना ब्रेन रखे होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो उन्हें आभास हो गया कि हमारे ही दल के लोग हमें कहीं ना कहीं से खोखला करने के फेर में पड़े। और आखिर ये खोखला करने के फेर में क्यों पड़े हैं? तो खोखला इसलिए करने के फेर में पड़े हैं कि यह योजना जब कर्पूरी ठाकुर जी ला देंगे तो इनका नाम हो जाएगा, ये जननायक बन जाएंगे। और यह आभास हुआ और उन्होंने एक पत्र लिखा राम लखन सिंह यादव जी को, और राम लखन सिंह यादव जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि राम लखन जी आप सहयोग करिए, नहीं तो नैया डूब जाएगा। जनता के हित का जो मैं सोचा हूं वह नहीं हो पाएगा। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि उस समय जो है वो विपक्षी के विधायक थे और विपक्ष पार्टी में उनका एक वजन था। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति जो है कर्पूरी ठाकुर जी को एक लेटर का जवाब दिया और कहा कि राम लखन सिंह यादव के शरीर में जब तक प्राण रहेगा आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है और आप अपने कार्य को अंजाम दीजिए, मैं आपके पीठ पर खड़ा हूं। मित्रों, उसी समय वही योजना जब पारित हुआ
तो राम लखन सिंह यादव शेर बिहार राम लखन सिंह यादव के नाम से जाने गए। आज बिहार के लोग शेर बिहार राम लखन सिंह यादव के रूप में जानते हैं। इसी तरह यह बात मैं आप लोग को इसलिए बतलाया हूं कि इसी तरह ये अनुरक्षक की लड़ाई में भी कुछ लोग जो है दोहरी नीति पर हैं। उन्हें यह भय सता रहा है कि भागीरथ ठाकुर का केस आगे चल गया, अब इनका नाम जो है पूरे बिहार में हो जाएगा। तो मुझे इस नाम की भी परवाह नहीं थी मित्रों, और न है। और मुझे भी यह आभास हुआ कि कुछ लोग अपने ही इसमें क्या कहे, उनका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वे भी उसमें साथ हैं। और मैंने इस पर संतोष यादव जी जो छपरा निवासी है उनसे बात किया, और शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के तरह अनुरक्षकों के हित में संतोष यादव जी आगे बढ़ करके आए, और वो हमसे कहे कि भाई जी आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए, कोई भी परेशानी आएगा तो हम लोग देखेंगे। देखा जाए या नहीं देखा जाए, उन्होंने जो मेरे हिम्मत को अफजाई किया, यह वास्तव में वंदनीय है। क्योंकि वह अपने लिए मेरे हिम्मत को अफजाई नहीं किए, वे तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षकों के लिए जो है यह बात कहे, और तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षकों के लिए वे आगे बढ़ के आए और तमाम जगहों पर मीटिंग करा करके और अनुरक्षक हित की बात को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सूबे बिहार के तमाम अग्रणी पंक्ति में चलने वाले लोगों को यह काम करना चाहिए, जो अकेले केवल संतोष यादव जी कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य से कम नहीं है अनुरक्षकों के लिए मित्रों, कि कोई आपको आपके ही अधिकार से रास्ता भटका रहा है और उस रास्ते में आप परे हैं। आज सोशल मीडिया की समय है, आज सभी जगह फोन का समय है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर फोन करके किसी वरीय अधिवक्ता से पता कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में जो केस आगे है, एक ही मैटर का केस है, उसमें जो फैसला होगा वही रूलिंग बनेगा, और उसके पीछे जो भी उस मैटर का केस है, तमाम केसेस में वही ऑर्डर जो है संलग्न होगा, वही ऑर्डर पारित होगा। फिर जब यह अनुरक्षक का केस ऑलरेडी हुआ है और ऑलरेडी सरकार इसमें जवाब दे दिया है, वैसे परिस्थिति में अगर कोई गुमराह कर रहा है और अनुरक्षक चुपचाप बैठ जा रहे हैं, तो ये किसका नुकसान कर रहे हैं? यह तो कोई राजनीति नहीं है, इसमें तो किसी को सत्ता में नहीं आना है। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको गुमराह किया जा रहा है तो वे गुमराह हो जा रहे हैं। तो वो गुमराह नहीं हो रहे हैं, वो अपने नसीब को, अपने समय को बिगाड़ रहे हैं। हमारा कर्म है, हमने प्रयास किया, हमने आपको रास्ता देने का प्रबंध किया, और अगर वह रास्ता आपको नहीं चाहिए तो आप जानिए। लेकिन मैं संतोष यादव जी को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने अनुरक्षक हित में अपना कदम बढ़ाया, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। मित्रों, मैं बतला दूं कि बहुत सारे साथी छपरा जिला के हमारे केस में भी हैं, लेकिन उन तमाम साथियों का सहयोग सानिध्य तो प्राप्त है ही है, लेकिन जो सहयोग वहां के तमाम अनुरक्षक दे रहे हैं, और आगे बढ़ के संतोष यादव जी अनुरक्षकों के हित में कार्य कर रहे हैं, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। अगर हम लोग यह मुकदमा जीतते हैं, और मुकदमा तो जितना तय है, अगर मुकदमा जीतते हैं तो ये सारा श्रेय संतोष यादव जी का हो जाएगा, क्योंकि यह नाई का बेटा अपना जो हिम्मत जो है हार गया था, जिसे हिम्मतवान बनाने का काम संतोष यादव जी ने किया है, और यह उनका
जो रास्ता मिला हमको और उनका जो सहयोग मिला, यह वास्तव में वंदनीय सहयोग है। तो इस तरह से मित्रों, इस तरह से हम आप लोगों के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, हमने तमाम अध्यक्षगणों को भी निवेदन किया है कि महोदय हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। केस में जो खर्च हो रहा है सारे अध्यक्षगण जानते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट में गए हैं, वकील से परामर्श किए हैं, तो ये सारे लोग जानते हैं कि मुकदमा जो एक ही मैटर का मुकदमा आगे है, उसमें जो फैसला होगा वही रूलिंग बनेगा, फिर पीछे के मुकदमा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मैं तमाम लोगों से निवेदन किया है मित्रों कि आप हमको पैसा नहीं, आप उस केस में सहयोग करिए महोदय। तो हमसे जो भी बन पड़ रहा है मैं वह करने का प्रयास कर रहा हूं। आज वह कर्पूरी ठाकुर जिस योजना को लागू करने के लिए राम लखन सिंह यादव जी को से अनुरोध किए और वह योजना लागू हुआ और कर्पूरी ठाकुर उसके बाद मर भी गए, तो यह चर्चाएं होती है कि कर्पूरी ठाकुर जी को मार दिया गया। लेकिन जो मारने वाले लोग थे, वही अगरबत्ती पहले दिखाते हैं साथियों, वही अगरबत्ती पहले दिखाते हैं। और मरकर भी कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर बने। तो कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपना कर्म को करते रहता है, लेकिन जरूरत कुछ सहयोगियों का होता है। अगर सहयोग नहीं रहेगा, सहयोगी नहीं रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति का हिम्मत पस्त हो जाता है। बाकी मैं आपको उस केस के बारे में भी डिटेल से बतलाऊंगा आगे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।